तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ा है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का तो आप आगे एम्प्लॉयज रख सकते हो, आप आगे स्टूडेंट्स को हायर कर सकते हो आपके लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, मतलब मुझे मालूम है किसी को भी समझ ही नहीं आया, आधे से ज्यादा बच्चों को समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप बिजी हो, कॉलेज जाते हो, जॉब करते हो, या किसी भी XYZ रीजन से आपके पास टाइम नहीं है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का, तो आप अपने आगे एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हो। मतलब वो लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए, वो लोग मेहनत करेंगे, मेहनत उनकी होगी, स्किल सेट आपका इंप्रूव होगा। ठीक है, इट इज फिजिबल। ठीक है, तो अब जब मैं ये बात आपको बोल रहा हूं ना, तो आपके दिमाग में ना तीन चीजें आ रही हैं। ठीक है, कि पहली बात, क्या ये चीज वाकई में फिजिबल है कि आप कोई पर्सन को हायर करो और वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्किल्स आपकी इंप्रूव हो रही है। मतलब जस्ट लाइक कि वेट आपको लूज करना है और आपने कोई और पर्सन हायर किया दौड़ने के लिए, जिम मारने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, डाइटिंग करने के लिए, और वो सारे काम कर रहे हो, वेट आपका लूज हो रहा है। ठीक है राजी, ये तो खैर संभव नहीं है कि कोई और पर्सन वर्कआउट करे, डाइटिंग करे और वेट आपका लूज हो, ये तो संभव नहीं है। बट येस, इट इज फिजिबल कि आप अपने आगे एम्प्लॉयज हायर कर सकते हो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। ये फिजिबल है, वो लोग मेहनत करेंगे, वो लोग काम करेंगे, वो लोग नया नया मटेरियल लगाएंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी। ठीक है, जो माइंडसेट है, जो ग्रोथ है, जो आइडियाज क्लिक करते हैं, वो सारी चीज़ें, जो ग्रास्प करने की शक्ति है, जो मतलब ईच एंड एवरीथिंग, वो आपका इंप्रूव होगा। ठीक है, तो इट इज फिजिबल। पहला क्वेश्चन तो ये था कि क्या है फिजिबल है या नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन राजेश जो आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर वाक्य में अगर आप 4 बंदे हायर कर लो, अगर आप 4 एम्प्लॉयज आगे रख लो कि भाई तूने ये मटेरियल लगाना है, तूने ये लगाना है, तूने ये लगाना है, तो उनसे अगर वो लोग प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो उनसे हम काम लेंगे कैसे। ठीक है, उनसे जो नॉलेज है वो हम USB केबल लगा के ट्रांसफर कैसे करेंगे। ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हो, आपके दिमाग में तीसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है कि यार वो जो एम्प्लॉयज हैं, जो स्टूडेंट्स आप हायर करोगे, वो क्या चार्ज करेंगे आपसे। ठीक है, बजट भी तो देख लेना। ठीक है, तो राजी चिंता न करो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सस्ते में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, पर उससे पहले राजी, अगर आपने अगर आपको इस तरह के अगर जुगाड़ अगर चाहिए, इस तरह के हैक्स अगर आप चाहते हो जो वाकई में आउट ऑफ द बॉक्स हो, और अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, देन प्लीज मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो, बेल आइकन दबा रखा हो, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन नहीं दबा रखा तो लिटरली आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ठीक है ना, तो राजी पहली चीज तो मैंने आपको बता दी दैट यस इट इज फिजिबल, वेट लॉस नहीं करवा सकते, पर हाँ कोई और पर्सन हम पढ़ने के लिए रख सकते हैं। ठीक है, अब द थिंग इज कि ये होगा कैसे। ठीक है, हाउ इट इज फिजिबल। ठीक है, तो रजी एक्चुअल में क्या चीज़ है, मतलब आपको भी ये चीज़ तो मालूम है कि अगर आप सपोज कीजिए, अगर आप 50 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हो, 50 क्वेश्चंस, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो उसमें से कोई एक क्वेश्चन निकल के आता है जिसमें कोई पॉइंट वर्ड यूज करो, कोई पॉइंट होता है, कोई मतलब कोई चीज़ होती है, कोई कंसेप्ट होता है जो लग रहा होता है। ठीक है, जो एक होता है ना, क्वेश्चन को करके लगता है यार ये नई चीज़ सीखने को मिली है। ठीक है, वो 50 में से कोई एक क्वेश्चन होता है, मतलब मे भी शायद मैं नंबर गलत यूज कर रहा हूँ, मे भी शायद वो 100 क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हो तो एक क्वेश्चन आपको मिलता है, या मे भी शायद आप 25 क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो तो एक क्वेश्चन कोई निकल के आता है जिसमें आपको कुछ नया कंसेप्ट सीखने को मिला, यार ये चीज नहीं सीखने को मिली है। ठीक है, तो रजी द थिंग इज कि ये एक क्वेश्चन जब आपके सामने आता है, ठीक है, जब आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो वो नहीं आता, फिर जब आप ट्रबल शूट करते हो, उसका पीछे सॉल्यूशन देखते हो, आप खुद दिमाग लगाते हो, दोस्तों से डिस्कस करते हो, जो भी है, ये एक वो क्वेश्चन है जो आपको ग्रोथ देता है। ठीक है, जिससे आपका दिमाग जो है वो ग्रो करता है। ये चीज आपको समझ आ रही है। ठीक है रजी, अब पता है क्या, स्टूडेंट ना जो टीचर कहना चाहता है ना वो नहीं सुनता। ठीक है, स्टूडेंट वो सुनता है, वो नॉलेज गेन करता है जो उसे अच्छी लगती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में पता है क्या आ रहा है कि सर तो ये कह रहे हैं कि जो बाकी के बचे हुए जो 49 क्वेश्चन है वो किसी काम के नहीं है, मतलब इट्स अ टाइम वेस्टेज। राजी ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो 49 क्वेश्चन है ये अलग वैल्यू ऐड करते हैं, इससे आपकी स्पीड तेज होगी। ठीक है, इससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, कोट है ना, मतलब द मोर यू स्वेट ड्यूरिंग प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे दिमाग उतना तेज होगा, उतनी जल्दी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है ना,
तो इन 49 क्वेश्चंस की एक अलग वैल्यू है और इस एक क्वेश्चन की अलग वैल्यू है, ठीक है। वैल्यूएबल दोनों है, उससे अलग फायदा होगा, इससे अलग फायदा होगा, ठीक है। अब उससे क्या है कि मतलब आप वही फॉर्मूले, जब आप गेट पीवी से क्वेश्चन लगा रहे हो, वही फॉर्मूले, वही कंसेप्ट वो बार बार लग रहे हो, बार बार कर रहे हो, स्पीड इंप्रूव हो रही है, पर कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा। इस एक क्वेश्चन से कुछ नया सीखने को मिलेगा, एक अच्छा क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं, समझा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम एम्प्लॉइज हायर करेंगे डिपेंडिंग अपॉन आवर बजट, ठीक है, जो आपका बजट है उसके बेस पे हम एम्प्लॉइज हायर करेंगे, हम फर्दर स्टूडेंट्स को हायर करेंगे, हम उन्हें मटेरियल कहेंगे भाई तुमने जो सा मटेरियल लगाना है तुम लगाओ, ठीक है। ऑनलाइन जमाना है, ऑल ओवर इंडिया, मतलब स्टूडेंट कहीं का भी हो सकता है, मतलब ईस्ट का, वेस्ट का, नॉर्थ का, साउथ का, सेंटर का, कहीं का भी हो सकता है। उसके एरिया में जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे वो पढ़ रहा है, जो भी मटेरियल उसके टीचर ने उसको रिकमेंड किया, हम उसको भाई तो प्रैक्टिस कर, लगा क्वेश्चंस, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। जो एक ढंग का क्वेश्चन मिलेगा वो हमें बताइए, ठीक है ना, एंड वी विल पे फॉर दैट, हम उसके लिए पे करेंगे। तो वो जो पर्सन है वो मतलब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेगा और वो फिर जब उसे एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, वो आपके पास आएगा, बोलेगा बॉस, ठीक है, आप बॉस हो, हायर किया है, बॉस ये क्वेश्चन है, इसे आप करो, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर आप उस क्वेश्चन में मत्था मारोगे, आप उसे बोलोगे कि भाई क्वेश्चन भेज, साथ में उसका आंसर भेज, ABCD जो भी ऑप्शन है, और साथ में उसके सॉल्यूशन की फोटो भी खींच के भेज, ठीक है। हम उस क्वेश्चन में मत्था मारेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है, और उसके बाद फिर जो भी है मतलब हम उसके सॉल्यूशन को देख के समझेंगे कि यार ये कैसे काम कर रहा है, ये चीज़ समझ आए। तो इस तरह से हमारी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो आप 50 क्वेश्चंस की बजाय एक ही क्वेश्चन को करके वो जो ग्रोथ है, जो नए कंसेप्ट की ग्रोथ है, आप उसे ले सकते हो। ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये फंडा जो है वो काम करेगा, ठीक है। तो अब ये तो चीज अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा कि कोर कंसेप्ट क्या है। वी आर गोइंग टू हायर एन एम्प्लॉय, वो हमारे लिए मटेरियल लगाएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा और हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ के देगा। वो जो क्वेश्चंस हमें रिकमेंड करेगा, हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उनसे हम नए कंसेप्ट बनाएंगे। ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। अब आता है कि तीसरी चीज की वो हमसे चार्ज कितना करेगा, ठीक है। अब इससे पहले मैं तीसरी चीज बताऊं, मतलब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अभी नियरली 2.5 मंथ का टाइम बचा है। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप, ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो कि इस बार तो मतलब सिर्फ ट्राई करूंगा और अगली बार मैं गेट निकालूंगा, अगली बार IIT जाऊंगा, तो आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस बार भी IIT पहुंच सकते हो, ठीक है। मैंने अभी भी एक नया बैच शुरू किया है, गेट 23 के लिए, 24 के लिए, 25 के लिए, तीनों के लिए मैंने नए बैचेस शुरू किए हैं। मेरी एंड्रॉयड ऐप मनी जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर आपको उनकी सारी डिटेल्स, फीस स्ट्रक्चर सब मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेस्ट प्राइस है, ऑलरेडी वहाँ पे सेल चल रही है, जो भी है मतलब, तो अगर आप चाहो तो वो डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि ये एम्प्लॉय हमसे चार्ज कितना करेगा, बिकॉज हम भी स्टूडेंट है, हमारे बजट कंस्ट्रेंट है, ठीक है ना। तो रजे ये एम्प्लॉय ना आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा, ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। जैसे हमारे कोर्सेज होते हैं ना, मतलब बहुत बड़े फ्री क्लासेस रहते हैं, कोई चार्जेस नहीं, ठीक है। उसी तरह से ये एम्प्लॉय भी आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। ये एम्प्लॉय आप एफर्ट मारेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा और आपसे मतलब आके मतलब जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे आपको ला के देगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। द आंसर इज रियली वेरी सिंपल एंड दैट इज डिस्कशन फोरम, ठीक है। राजी, डिस्कशन फोरम पे बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हर बंदा मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, ऑनलाइन, हर कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है आजकल, ठीक है। अब क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हमें आती है दिक्कत, हमें क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड अगेन वो जो 49 आसान क्वेश्चन है वो हर कोई कर लेता है। अब जो एक मुश्किल क्वेश्चन है उसमें हमें दिक्कत आती है, ठीक है। अब वो मुश्किल क्वेश्चन कितना मुश्किल है ये डिपेंड करता है उस प्रैक्टिस करने वाले के लेवल पे कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो अब जब उसे चीज़ें नहीं समझ आती, वो स्टक हो जाता है, सॉल्यूशन देखता है नहीं समझ आ रहा, तो वो डिस्कशन फोरम्स जो है वो उस पर को फोटो डाल लेगा और पूछेगा इस एक्सपेक्टेशन से कि कोई मुझे बताएगा, ठीक है। बट हमारा क्या एटीट्यूड रहता है, हमारा एटीट्यूड रहता है कि यार उसकी प्रॉब्लम है वो जाने, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम है वो जाने, ठीक है ना, मतलब मेरे को क्या फर्क पड़ता है भाई, तेरे को नहीं समझ आया। आपका एटीट्यूड बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप इस चीज़ को समझो कि जब वो पर्सन ने 50 क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस किए, 50 क्वेश्चंस
उसके बाद वो एक क्वेश्चन निकल के आया, वो मतलब जो है ना उसने जमीन खोदी है उसने, और उसके बाद वो एक हीरा निकल के आया, जो हीरा जो है वो उसने डिस्कशन फोरम पे सामने रखा है। अब द थिंग इज कि आपने तो मेहनत करी नहीं, अब जो चीज फ्री में मिल जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपके सामने वो हीरा रखा है और आप उसे देख ही नहीं रहे हो, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम हम सभी लोग अलग अलग तरह के डिस्कशन फोरम्स पे प्रेजेंट हैं, बहुत सारे, कोई टेलीग्राम पे प्रेजेंट है, कोई कहीं पे प्रेजेंट है, फेसबुक पे प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने भी अपना एक डिस्कशन फोरम चलाया था टेलीग्राम पे, मतलब दूसरे कोचिंग सेंटर्स वालों को जब पता चला कि वो डिस्कशन फोरम वहाँ पर चल रहा है, भाई उन्होंने इतनी ऐड डाली, मैं किसी कोचिंग सेंटर का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने इतना तंग किया लिटरली कि हमें वो डिस्कशन फोरम ही बंद करना पड़ा। तो हार के मैंने वो जितने बच्चे थे जो सीरियस स्टूडेंट्स थे जो डिस्कस कर रहे थे, फिर मैंने उन सभी सीरियस स्टूडेंट्स को जो मतलब प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, मैंने अपनी मोबाइल ऐप पे, जो मेरी एंड्रॉयड ऐप है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर, मैंने उस पर एक फ्री डिस्कशन फोरम बनाया, मतलब कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर आपने मेरी मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर रखी है, एंड्रॉयड ऐप है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, आप मुझे मैसेज कर दो उस पर चैट सेक्शन में कि सर प्लीज ऐड मी इन डिस्कशन फोरम, मैं आपको ऐड कर दूंगा। उसके लिए कोई कोर्स नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई मार्केटिंग टीम आपको कॉल नहीं करती, मेरा कोई मार्केटिंग का बंदा है ही नहीं, कॉल आती तो मेरी आएगी और किसी की नहीं आएगी, ठीक है, और मैं कॉल करता नहीं, ठीक है। तो आप उस पर डिस्कशन फोरम पे सीरियस स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, वहां पर आप डिस्कस कर सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम रखो, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे आप वहां डिस्कशन फोरम में डालो। स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो इंटरेस्ट लेते हैं, जो इस पूरे फंडामेंटल को समझते हैं कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप उस पर जाओ, आपके जो भी डाउट्स है आप वहां मेंशन करो, बाकी स्टूडेंट्स उसे सॉल्व करते हैं, सीरियसली करते हैं, ठीक है। और अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं और आप उन्हें और इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है, अगर एक स्टेप और आगे जाना चाहते हो, ठीक है, तो अगेन आप उस डिस्कशन फोरम पे आओ, ठीक है। आपको मिलेंगे जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो लेकर आएंगे आपके सामने, ठीक है, और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। इससे आपकी भी स्किल्स इंप्रूव होंगी और जो सामने वाला स्टूडेंट है उसे भी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो राजी एक टोटल विन विन रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को एडवाइस दूंगा, ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा भाई, तुम्हारा बेनिफिट है, ठीक है ना, तो करना करो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। तो एक एडवाइस दूंगा कि बी एक्टिव ऑन डिस्कशन फोरम्स, ठीक है, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, चाहे वो फेसबुक ग्रुप है, जहां पर भी सीरियस डिस्कशन होता है, जहां पर क्रैप नहीं है, ठीक है, जहां पर मतलब एड्स वगैरह नहीं चल रही, ऐसे डिस्कशन फोरम्स पे आप जाइए और वहां पर एक्टिव होइए, जो भी आपके डाउट्स है वहां पर पूछ के क्लियर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तब तक फायदा नहीं होगा जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे। और अगर आपके डाउट्स क्लियर हैं, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, तो आप वहां पर जाके मतलब दूसरों के डाउट्स क्लियर कीजिए, ठीक है। मतलब ये प्योर विन विन रिलेशनशिप है, प्योर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सर मैंने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लिया, मैं उसकी फोटो खींच के डिस्कशन फोरम पे क्यों डालूं, ठीक है राजेश। जब आप डालोगे ना, मैं डिस्कशंस जो भी, मैंने कोई पोस्ट नहीं डालता, मैं जो डिस्कशन फोरम है मैं उसका मैनेजर हूँ, ठीक है, पर मैं कोई पोस्ट नहीं डालता, बच्चे ही प्रॉब्लम डालते हैं, बच्चे ही उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या है, मैं देखता हूँ चीज़ें कैसे काम करती हैं, आपने अपने माइंड में कुछ सॉल्यूशन बनाया, आपने उसे डाला, फिर दूसरा स्टूडेंट उससे कॉन्ट्रडिक्ट करेगा कि भाई तेरे सॉल्यूशन में ये गलती है, फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ भाई ये गलती है, ठीक है। तो आपका जो गलत कंसेप्ट है वो सही होगा, जब आप चीज़ों को डिस्कस करते हो तो चीज़ें निकल के बाहर आती हैं, समझ आ रहा है, ठीक है। तो भाई आज मतलब मैंने तुम्हें फ्री में, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री बताया है कि किस तरह से तुम एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हो, अपने स्किल सेट को इंप्रूव कर सकते हो, किस तरह से, मतलब हम रजे एक बात याद रखना, 1 और 1 11 होते हैं, ठीक है, और 1 और 1 और 1 111 हो जाएंगे और ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो सारे जने जब मिलके प्रिपरेशन करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और तुम्हारी कोई भी दिक्कत हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही, नीचे कमेंट से मेंशन करना, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसका सॉल्यूशन करके दूं तुम्हें, आई विल गाइड यू। तुम्हें कोई स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ भी इशू है, कुछ भी कोई गाइडेंस चाहिए भाई, 2-2.5 महीने के अंदर तुम IIT पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, 70-80 नंबर लेके आए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि तुम सिर्फ मेहनत डालने वाले बनो, गाइडेंस, नो हाउ सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। और 23-24 के लिए नए बैचेस शुरू किए, अगर चाहो तो एनरोल कर सकते हो, मतलब तो सब कुछ ही फ्री बराबर चल रहा है, फीस बहुत कम है, ठीक है, पर यह कि तुम्हारा 1 साल बच जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा
तो लाइक जरूर करना, कैसा एग्री करते हो या नहीं नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। मुझे तुम लोगों के कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक है। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट।